हरे कृष्ण। मेरा नाम सागर कुमार झा है और हम आज फिजिक्स के विषय में बात करेंगे। हम लोग मोशन इंस्टीट्यूट के अंदर में है अभी, और मेनली जो हम लोगों का यहाँ पे टारगेट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आते हैं। मेनली ये चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। हमने डिफरेंट प्रकार के मोशंस देखे हैं, जैसे लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पर एक और मोशन है जिसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसी के पार्ट्स में आप पढ़िएगा, एसएचएम और वेव्स पढ़िएगा। ये दो मोशंस के कॉम्बिनेशंस हैं। पहली बार वो बात करते हैं इससे पढ़ने के पहले कि ऑसिलेशंस में एक चीज आप छोटा सा याद रखिएगा, पीरियोडिक मोशन, PERIODIC मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन होती है, किस प्रकार की मोशन को कहते हैं? ऐसी मोशन जो समय के ऊपर में निर्भर हो करती हो, यानी वो मोशन जो समय के अंतराल पे, यानी समय के बीतने से उसके अंदर में एक कांस्टेंट परिवर्तन आता है, जो समय पे डिपेंडेंट होता है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? नॉन पीरियोडिक, PERIODIC मोशन, MOTION। ऐसी मोशन जो समय के ऊपर में निर्भर ना करे, उसको नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक के लिए रोटेशन या रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ समझ सकते हैं। एक्चुअली में ऑसिलेशंस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पीरियोडिक मोशन। क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। अब सेकेंड आता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगा ये? ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन, MOTION। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है ऑसिलेशंस। कहीं ना कहीं ये चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है। ऑसिलेशंस का मतलब होता है कि टू एंड फ्रो मोशन करें। टू का मतलब क्या होता है और फ्रो का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है टुवर्ड्स, फ्रॉम का मतलब होता है थोड़ा दूरी। समझ में आएगा नहीं? ऐसा कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चले तो एक पेंडुलम को मैंने यहां लटका दिया। किसको लटका दिया? एक पेंडुलम के बॉब को यहां पे लटकाया मैंने, फोर्स लगाया, ये यहां से यहां तक चली। कहां से? यहां से यहां, और फिर यहां से कहां आएगी बाबू? यहां तक आएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कट भाषा में, कोई भी पार्टिकल को मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक चली, फिर बीच में आई, फिर यहां तक चली गई। इसमें एक टर्म आएगा, इसको इस तरीके से समझना है, इस तरीके से याद करना है कि इसमें बहुत बहुत कंसेप्चुअल है। आपको बार बार इस चीज को फेस करना पड़ेगा जब आप ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। वो टर्म है मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। यहां पर है ये बात। ठीक है, मीन पोजीशन का एक सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए कि जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाती है बाबू? नेट फोर्स किसके बराबर हो जाती है? जीरो के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? जीरो के बराबर हो जाती है। उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। पर एक बात याद कीजिएगा, बच्चा बच्चा भी जानते हैं इस चीज के बारे में। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर बाबू क्या होता है? एम ए होता है ना। अगर एफ बराबर एम ए है तो हम कह सकते हैं कि अगर जहां पर भी नेट फोर्स जीरो होता होगा, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाता है जिस पोजीशन पे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जीरो वैल्यू होगा। एफ नेट जीरो होती है, कहां पे होती है? ये मीन पोजीशन पे हो रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एम ए बराबर जीरो होगी। अच्छा, क्या इन दैट कंडीशन मास जीरो हो सकता है? मास तो कांस्टेंट है, क्योंकि उतनी स्पीड से तो जा नहीं रहे जहां पे मास में वैरी करेगा। ठीक है, वो फोटोन्स के स्तर पे तो हम नहीं चल रहे। 3 × 10⁸ मीटर के स्क्वायर पे अगर हम जाएंगे तब कहीं पर भी जाकर के इसके जीरो होने की संभावना है। बात समझ में आएगा? नहीं? तो क्या यहां पे जीरो होगा? मतलब मास जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे एफ नेट जीरो होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। बात समझ में आएगी? नहीं? अच्छा, एक और बात बताओ, यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती होगी? समझ में आया? इसको मैं प्रूव करूंगा आगे आकर के। पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर जीरो होती है। क्या होती है? यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। नहीं, यहां पे मैक्सिमम होती है, सॉरी, यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, जब मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो 5 मीटर के पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो 5 4 3 2 1 0। अगर 10 की रफ्तार से चल रही है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। बात समझ में आया कि नहीं है? मतलब कहने का अर्थ यह है कि जितनी स्पीड से चलेगी उतनी दूर जाकर के जीरो होगी। तो जहां पर वो जीरो हो रही है, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पर वो जाकर के जीरो हो रही है, तो उस पोजीशन पे क्या होती है? भी बराबर जहां भी जीरो होगी, इसकी मतलब पार्टिकल वहां पे रेस्ट में आएगी। अगर मान लो थोड़ी दूर बात जो जाकर के जीरो आती, मान लो यहां पे होकर के जीरो आती, तो पार्टिकल कहां तक चलती? यहां तक चलती। और ऊपर जीरो आती तो कहां तक चलती?
यहां तक चलती, और मान लो जीरो ही नहीं होती, टोटल क्या कर लेती, एक सर्कल भी चले जाती। समझ में आया कि नहीं है? तो हम कहीं ना कहीं जीरो देख रहे हैं, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है। इस प्रकार की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। चलते हैं, देखते हैं, एसएचएम के बाद हम लोग का जानने का कोशिश करते हैं। फिर ये जीरो है, फिर नीचे की तरफ आएगी, क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो एक नाव वाला झूला हम लोग बचपन में बोलते थे, ठीक है। सभी लोग बैठते हैं झूले पे, झूला जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। फिर बीच में आती है तो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी घटने लगती है। समझ में आया होगा कि नहीं होगा? तो आप उसको ऑसिलेशंस में देख सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेशंस के अगर हम प्रकार की बात करें बाबू, तो इसका फर्स्ट होता है फ्री ऑसिलेशन। क्या होती है, फ्री ऑसिलेशन। दूसरा क्या होगा, फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन। तीसरा क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, DMAPED, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्लियर कट भाषा में बताए, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है, और फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्री ऑसिलेशंस का मतलब है इस प्रकार की ऑसिलेशंस जहां पर भी पार्टिकल की टोटली क्या हो, एक आइडियल सिचुएशन आप एज्यूम कर सकते हो, इसे बहुत कम संभावना है कि पार्टिकल अगर चल रही है तो अपनी फ्रीली मूविंग कर रही है, उसके ऊपर में किसी अन्य प्रकार की फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यानी फ्रीली पेंडुलम क्या कर रहा है, मान लो अगर पेंडुलम से ही समझना है तो फ्रीली क्या कर रहा है, ये यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला, ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। लेकिन जब फोर्स ऑसिलेशंस में रहेगा तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे सब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी इसके ऊपर में, ठीक है। फोर्स लगने से क्या होगा, इसके डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड में क्या होगा, वेरी आएगा। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर में क्या होगा, सम फ्रिक्शन मौजूद होंगे। क्या होंगे, सम एयर फ्रिक्शन, या जैसे एग्जांपल के रूप में आप ऐसे ले लीजिए, मैंने इसको यहां तक चलाया, यहां तक चली है, ठीक है, यहां तक चली, ये एम्पलीट्यूड थी इसकी, ये एम्पलीट्यूड थी इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन धीरे 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 आने के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर किसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। और एग्जांपल के ऊपर में अगर लेना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, DAMPED ऑसिलेशन, अगर इसके बारे में एग्जांपल ले, मान लीजिए पानी का भरा हुआ डब्बा है, मैंने इसके अंदर में एक खाली डब्बे को भर दिया। किसको भर दिया बाबू, खाली डब्बे को मैंने यहाँ पे भर दिया। अब तू बता कि इस डब्बे के ऊपर में मैंने फोर्स लगाई, फोर्स के बाद ये नीचे गई, फिर ये ऊपर नीचे कर रहा है, क्या ऑसिलेशंस तो हो रहा है। मान लो ये पहले मैंने फोर्स लगाई तो ये यहां तक नीचे गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर में एक फोर्स लगी तो फिर ये यहां तक ऊपर जाएगा। तो ये मान ले इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मान ले इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मान ले इसकी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार तो ऊपर नीचे गया, लेकिन पानी होने के कारण फिर से कम होगा, फिर से कम होगा, फिर से कम होगा, और जाकर के रुक जाएगी। तो क्या इसकी ग्राफ बोले तो एकदम नॉर्मली एकदम स्पीड चलेगा, फिर कम जाएगा, फिर कम जाएगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा। और ऐसे देखे ग्राफ को तो, ठीक है, कैसे चलेगा, मैक्सिमम, मिनिमम, देन और जीरो। तो मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कट भाषा में हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एसएचएम के पास, एसएचएम के ऊपर में, ठीक है। हम एसएचएम को कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।